जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। तो यहाँ पे सुधा, मैं और मेरे हस्बैंड नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ फ़िलहाल हमने रिक्शा किया है और रिक्शे में बैठ कर के हम सीधे जाएँगे अपना टैक्सी स्टैंड की तरफ, जहाँ से हमें करनी है हल्द्वानी के लिए टैक्सी और वो हमें रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर उतारेगी। वहाँ बाकी के सारे मेंबर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड और मेरे फ्रेंड की जो बच्चे हैं वो सब यहाँ पे हैं। तो नीतू जी कुछ बोलना चाह रही हैं। वैष्णो देवी की यात्रा में अभी हम काठगोदाम स्टेशन पे सब लोग एक साथ मिल रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आने में 1 घंटा और है। हाँ, 1 घंटे तक हमें वेट करना है और अभी आपको अपने सारे लगेज दिखाते हैं हम। सो गाइस, जो हमारी ट्रेन है वो 6:30 बजे हल्द्वानी से जम्मू की तरफ जाएगी और जम्मू रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर हमें छोड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे लगेज इतने सारे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा देखभाली करनी पड़ेगी, क्योंकि चोरी-चकारी का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और सूरज ढलने वाला है। और गाइस, यहाँ पे हमने जो रिज़र्वेशन करवाई थी वो पहले करवाई थी और वेटिंग पे थी, तो हमें सिर्फ सिटिंग वाली ही मिली है और आते टाइम हमारी स्लीपर वाली रिज़र्वेशन हुई है। तो फ़िलहाल अभी जब हम जाएँगे तो बैठने वाली हमें सिटिंग वाली मिली है। तो बहुत मस्करी करते हुए हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो नीतू जी हैं, नीतू जी सबका इंट्रोडक्शन करवा रही हैं, इंट्रोड्यूस करवा रही हैं सबको। तो यहाँ पे आप सुनिएगा नीतू जी को। ये हम वैष्णो देवी की यात्रा में, ये हमारी मम्मी जी, ये मैडम डॉक्टर मैडम, ये आराधना गोपाल जी, ये गोपाल जी को दिखाइए आप वैष्णो देवी की यात्रा में। ये हमारे गोपाल जी साथ जा रहे हैं। इधर पे हमारे गिनती सर, दक्षिश जी, ये रुद्राक्ष, हाँ ममता जी, कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा लग रहा है। सुधा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पहला ट्रिप हम तीनों का। जय माता दी। नीतू जी का कैमरा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाथ हिला रहे हैं, यहाँ पे नीतू के हस्बैंड हाथ हिला रहे हैं और जो आगे बैठा है वो महेश भैया है। तो यहाँ पे रास्ता कब पास आउट हुआ पता भी नहीं चला। हँसते-गाते, खाते-पीते हम जम्मू के रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचे और हम लोगों ने सबसे पहले अपने-अपने लगेज उठाए और एक तरफ इकट्ठे कर दिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और नीतू के हस्बैंड और महेश भैया, बाकी सब लोग बस की इन्फॉर्मेशन के लिए बाहर रेलवे प्लेटफ़ॉर्म के बाहर गए और वहाँ पता चला कि हमें कटरा की बस में बैठना है। तो यहाँ पे हम सब लोग एन्जॉय कर रहे थे, सुबह-सुबह कुछ ना कुछ खा रहे थे, सारे लोग कुछ ना कुछ बना के लाए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं बस में, तो आप यहाँ पे सुनिए कीर्तन मज़े से, अच्छे से। दिखाएंगे आने ये मंदिर है अंदर शीशा का। तो दोस्तों, जब हम जम्मू के रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचे सुबह-सुबह, तो हम लोगों को पता चला कि बाहर थोड़ी-सी दूरी पर ही बस स्टैंड है। तो जम्मू के बस स्टैंड पे पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने टिकट काउंटर लिया, क्योंकि बस स्टैंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जितने भी श्रद्धालु थे सारे वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु दिख रहे थे, भक्तजन जितने भी थे। तो यहाँ पे 18 लोगों के हमने टिकट काउंटर से टिकट लिए और जो नंबर हमें बस नंबर मिल रही थी उसी बस नंबर पे हमें बैठना था। तो फाइनली हम सब लोग एक ही बस में सब बैठे और क्या कहते हैं, सबसे मज़े की बात ये है कि मुझे सबसे आगे वाली सीट मिली और सब लोग कह रहे थे, ममता जी आप तो बहुत लकी हैं, आप तो सबसे आगे वाली सीट में बैठी हैं और आप बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर कर पा रहे हैं, वीडियो बना पा रहे हैं। तो हम सभी को आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे मोबाइल में। तो यहाँ पे देखिए एक-एक करके टनल आती जा रही है और देखिए जब मैं 2011 में आई थी तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, मगर अब जब मैं 2024 पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग मिली है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है और मन खुश हो गया कि
जो हमारी सरकार है वो कितना डेवलपमेंट कर रही है और बहुत मतलब हाइजीन था जम्मू से कटरा तक जाते समय। और बहुत ही मतलब अच्छी वाइब्स आ रही थी अंदर कि हाँ कि हम बस कटरा पहुंचने वाले हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे हम। और बच्चे भी साथ में थे, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। तो यहाँ पे एक एक करके टनल आती जा रही है और इतनी बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी टनल थी ना कि उसको कम से कम पास होने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही रहा था। तो लाइट्स वगैरह भी जल रही थी। तो यहाँ देखिए कम से कम इस वीडियो में तीसरी चौथी टनल होगी ये। तो यहाँ पे अब हम लोग ना बीच में रास्ते में भैया ने गाड़ी एक जगह रोकी थी और जहाँ पे चेक पोस्ट पड़ा था। तो वहाँ पे जेंट्स लोगों को उतरना था, तो जेंट्स लोग उतरे, वहाँ पे उनकी चेकिंग वेकिंग हुई। तो फीमेल को तो नहीं उतरना था। तो बस एक एक दो दो जगह ज़रूर पड़ा था ये, तो सब होता ही है। तो साथ में भैया ने यहाँ पे बस रोकी और जिन जिन को कुछ खाना पीना था, चाय वगैरह, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पे सब लोगों को जिसको वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम गया, और जिसको चाय वगैरह कुछ खाना था, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे और इतना बड़ा ग्रुप था हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक कप चाय पी और सबके चेहरे सफ़र करके उतरे पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट का ठेला भी लगा है, जिसको फ्रूट खाना है वो फ्रूट खाए, जिसको चाय पीनी है, स्नैक्स खाना है वो खाए। क्योंकि यहाँ पे फिर एक एक करके ना सबने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए हैं कटरा के बस स्टेशन पे। तो थोड़ी देर मशक्क़त करनी पड़ी और 10-5 मिनट हमारा खर्च हुआ, क्योंकि होटल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, होटल के चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो फाइनली एक होटल हमारा डिसाइड हुआ, और जिस होटल का डिसाइड होता है वही होटल वाला अपनी गाड़ी में हमें, अपनी टैक्सी पे हमें होटल तक ले जाता है फ्री चार्ज में। अगर आप कहीं से प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये का खर्चा आएगा। तो इसलिए होटल करिए और होटल वालों की तरफ से फ्री चार्ज में आप होटल तक जाइए। तो है ना कितनी अच्छी सुविधा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को होटल मिला था अम्बा निवास। तो यहाँ पे हम लोगों ने अम्बा निवास में गए, हम लोगों ने होटल का रूम वगैरह देखे। होटल के रूम अच्छे थे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, छोटे थे बट नीट एंड क्लीन थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो होटल का रूम लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं, सुधा और मेरे हस्बैंड इस होटल में रहने वाले हैं। बाकी ग्रुप जो है ग्रुप में ही रहेंगे, कोई 4 से 5 ग्रुप में रहेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल 3 लोगों के लिए, मिनिमम 3 लोगों के लिए ये होटल सही है। तो यहाँ के जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। तो मुझे तो फ़िलहाल ये होटल अच्छा लगा। और जो भैया थे, तो फ़िलहाल भैया भी बहुत अच्छे नेचर के थे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि हमें यात्रा करने के लिए 8 बजे का टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग 8 बजे यहाँ से यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट में ही रजिस्ट्रेशन सेंटर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ पे सब लोग, मेरे हस्बैंड हैं, मुकेश भैया हैं और नीतू जी के हस्बैंड हैं। तो यहाँ सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे होटल में पहुँच कर के हमने हरी और लाल चूड़ियाँ अपने हाथों में डाली, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने हम जा रहे हैं तो भरे पूरे हाथों से जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे सुधा है और पीछे बच्चे हैं और ऋषि है, रेखा है, रिद्धि है, और पीछे पीछे और भी सारे ग्रुप आ रहे हैं। तो चलते रहे, आगे आगे मार्केट आती रही। तो साथ में बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ रील बनाइए, हमें छोटी छोटी रील बनाइए और हमें सेंड कीजिएगा। और यहाँ पे फ़ोटो खींचते, रील बनाते हुए हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे टर्न पड़ता है और यहाँ पे माता रानी की पूरी चुनरियाँ श्रद्धालुओं ने बांधी हुई है, और इतना अच्छा, इतना प्यारा व्यू था कि मतलब बहुत प्यारा लगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और फ़ोटो क्लिक वगैरह करी अपनी। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वहाँ पे जो हमें कार्ड मिले थे, उन कार्ड को हमें यहाँ पे स्कैन करवाना था। तो यहाँ पे माता रानी का भव्य बिल्कुल दरबार बना हुआ है, और जहाँ पे हमें अंदर को जाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब करवा करके उनको स्कैन करवाना है। तो यहाँ पे आगे चलते रहे।
तो यहाँ पे जितनी लंबी लाइन ये वापस जा रही है ना, और जिनके कार्ड हैं जिनके गलों में, उनको वहाँ पे रिटर्न देना होता है। तो फिलहाल हम तो जा रहे हैं, जो आने वाले हैं, आने वालों को यहाँ पे साइड में एक एंड में एक छोटा सा ऑफिस टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे ना उनको कार्ड को जमा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए माता रानी के भव्य स्टूडियो बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग जब माता रानी के दरबार में पहुँचेंगे तो वहाँ पे ना तो फ़ोन अलाउ होगा, ना हमें फ़ोटो क्लिक करने दी जाएगी, क्योंकि फ़ोन हमारे लॉकर सेंटर में जमा हो जाएंगे, हमारा सारा सामान लॉकर सेंटर में जमा हो जाएगा। तो जिस चीज़ को फ़ोटो वगैरह क्लिक करवानी भवन में हम माता रानी के भवन में पहुंचने ही वाले हैं। शाम को 8 बजे हमने यात्रा शुरू की थी और अब 12 बजने वाले हैं। मुश्किल से 1-1.5 घंटे की यात्रा और रह गई है, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो फिर उसके बाद एक छोटी सी क्लिप आपको और भेजूंगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है। नेटवर्क यहाँ पे नहीं आते हैं और ना कुछ वाईफाई का कुछ कनेक्शन है, तो इसलिए बाद में आपसे संपर्क करूँगी। तो दोस्तों फाइनली मैं वैष्णो देवी भवन में पहुंच चुकी हूँ। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है मन को, इतना सुकून, इतनी शांति कि यहाँ पे पहुँचते ही। और वैसे तो देखिए पूरे रास्ते हम लोग एंजॉय करते करते आए, और हर 10 कदम की दूरी पे भजन कीर्तन लगे थे, और बिल्कुल लोनली फील हो ही नहीं रहा था। भजन कीर्तन और ढोल नगाड़े बजते बजते एंजॉय करते करते हम लोगों ने दर्शन किए माता रानी के, और हम चल पड़े भैरवनाथ जी के मंदिर, जो कि वैष्णो देवी भवन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ऊंचाई में आए मंदिर के पास, तो यहाँ पे देखिए वैष्णो देवी का जो भवन है इतना प्यारा लग रहा था, इतनी लाइट्स थी। तो यहाँ पे भी श्रद्धालु इतने थे। और यहाँ पे देखिए रेखा और आंटी जी बिल्कुल थक गई हैं, बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए। भैरव मंदिर के लिए हमने प्रसाद लिया और हम चल पड़े प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने। तो यहाँ पे भी हमारे मोबाइल अंदर अलाउ नहीं थे, तो थोड़ी बहुत बाहर मैंने क्लिप बनाई। और फिलहाल जो दर्शन थे माता रानी के बहुत अच्छे से हुए, बहुत मन खुश हुआ, साथ में जो ग्रुप था हमारा बहुत अच्छा लगा। फिर हम मार्केट आए, दूसरे दिन हम लोगों ने रेस्ट किया होटल में, क्योंकि बिल्कुल थक हार गए थे। और यहाँ पे फिर मार्केट में हमने थोड़ी बहुत यादगार के लिए थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। आई होप आप सभी को माता वैष्णो देवी की ये यात्रा आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ अमृतसर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।